निक्की की तबाही, डिप्लोमेटिक जान कुमार सानू और छिपी रुस्तम रुबीना, पवित्रा का न्यू स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें जो है मुझे मैं कहूंगी कि आज के गेम की हाईलाइट थी। घर के अंदर कितने लोगों ने बोला आज कि वाकई बहुत बोर हो रहा है। अगर घर के अंदर वो बोर हो रहे हैं तो सोचिए इस शो को देखने वाले लोग कितना बोर हो रहे होंगे। डे 5 हो गया, लेकिन घर के अंदर सदस्य जो है अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। अभी तक सबके जो है रंग निकल कर बाहर नहीं आए हैं। निकी तंबोली शुरू से ही पहले से ही रियल खेल रही है, मैं जैसी हूँ ऐसी ही हूँ। पवित्रा मुझे अब थोड़ी बहुत रियल लगने लग गई है। रुबीना, मुझे बहुत अच्छा लगा आज जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया। घर के अंदर जो है अगर फुटेज चाहिए, मुद्दा चाहिए, तो कोई ना कोई मुद्दा जो है ढूंढना पड़ेगा, तभी जो है कैमरा आपकी तरफ आएगा। क्यों बाकी कंटेस्टेंट जो है उनकी तरफ कैमरा नहीं घूम रहा? क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, लड़ाई के मुद्दे नहीं है। और एक बात भूल जाइए, बिग बॉस के घर के अंदर इंसानियत नहीं हो सकती है। आपको मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। आप यहाँ फुटेज के लिए ही आए हैं, तो घर के अंदर जब कोई ताना मारता है ना, देखो फुटेज के लिए कर रही है, देखो मुद्दा बना रही है, इसी के लिए तो आप सब आए हैं। अगर फुटेज नहीं लोगे, मुद्दा नहीं बनाओगे, तो कैमरा जो है आपको कैप्चर नहीं करेगा। जो रात का शो आता है आप नहीं दिखोगे। निक्की ने आज जो है मुझे लगता है सभी के साथ पंगे लिए। शुरू में जो है उसके पंगे पवित्रा के साथ हुए, उसके बाद शहजाद के साथ हुए, और उसके बाद जो है सारा के साथ बहस करती हुई वो नजर आई। तो एक बात तो तय है कि निक्की के पंगे सबके साथ होते हैं। रुबीना ने सब्जी काट दी और कहा कि देखो काम कर दिया, तो तुम नहीं करती, मैंने थोड़ी ना बोला था। थैंक्स सुनना चाहती हो तो काम क्यों किया? बिल्कुल सही एटीट्यूड था निक्की का। लेकिन जो लास्ट में गेम में टास्क में उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ खेला, दाद देनी होगी निक्की की। वाकई में पवित्रा ने पूरी कोशिश की। हालांकि उसको भी इम्यूनिटी चाहिए, कोशिश क्यों नहीं करेंगी। लेकिन घर के अंदर जो बात अभिनव ने कही थी कि थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए। आप फेस पर स्प्रे कर रहे हैं, आप सभी एक्टर हैं, किसी की आंख में चला जा सकता है, मुंह के अंदर जा सकता है। गेम होना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे जाके मैं प्रेफर नहीं करती कि होना चाहिए। एज अ ऑडियंस मैं वो चीज़ इंजॉय नहीं कर सकती कि आप दूसरों को टॉर्चर करके, किसी को हानि पहुंचा के, फिजिकली हर्ट करके एंटरटेनमेंट करो, वो नहीं हो सकता। आप लड़ाई कीजिए, झगड़े कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फिजिकल हर्ट वाली चीज़, मैं उस तरह की ऑडियंस नहीं हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता। माना जाता है कि बिग बॉस के घर के अंदर इसी तरह के टास्क होते हैं, लेकिन ऐसे टास्क बतौर ऑडियंस मैं पसंद नहीं करती। कि नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनी ऑडियंस ऐसी है जो इस तरह के टास्क को पसंद करती हो। पर आज मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी। मुझे सीनियर्स ना थोड़े से बायस लगे। अगर निक्की को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की टी शर्ट और शॉर्ट्स चाहिए होती है तो गौहर कहती है सो क्यूट, लेकिन रुबीना को रूल्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो मुद्दा बना रही है, वो फालतू की डिस्कशन कर रही है। अभिनव जब बोलते हैं कि अगर कोई मुझ पे फोर्स करेगा तो मैं जो है उस पे को वापस दूंगा, तो सिद्धार्थ को बुरा लगता है। लेकिन जब निक्की के पास पवित्रा ये करने जाती है तो सिद्धार्थ निक्की का फेवर करते हैं, गौहर भी करती है, और वो गलत नहीं था, करना चाहिए। लेकिन जब अभिनव ने ये बात बोली, उसी समय अगर क्लियर हो जाती सीनियर की तरफ से कि देखिए आप लोग गेम खेलना है, टास्क खेलना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, किसी को भी फिजिकली हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बात होनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है कि सीनियर से नहीं की, और ये गलत है। आप अगर रुबीना कोई मुद्दा उठा रही है तो वो फालतू है, और निक्की उठाए तो वो फालतू नहीं है। ये चीज़ वाकई में नहीं होनी चाहिए। मुझे कल का भी जब निक्की को सेलेक्ट किया, मैं मानती हूँ घर के अंदर अगर अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कंटेस्टेंट है तो निक्की निकल कर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर अगर वही वो बात रखे तो आप उनको नीचे दिखा दे। बहुत डिसेंसी के साथ जो है पोलाइट वे में रुबीना ने पूरी की पूरी चीज़ों को हैंडल किया। एजाज खान कर क्या रहे थे? डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। मतलब रुबीना के सामने 2 आइटम मिल रही थी, 2 आइटम मिल रही थी, और किस तरीके से ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे। मतलब ये कोई ढंग नहीं होता है। तो एजाज खान का एटीट्यूड आज मुझे सही नहीं लगा। लेकिन निक्की ने भी 2-3 जगह पर बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, रुबीना ने भी 2-3 जगह जो है बहुत सारी ऐसी, मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके पास मुद्दे नहीं होते वो कुछ भी बात बोल देती है। मेरे पास शादी के बाद दिमाग आया। हालांकि वहां पर वो टोंट करना चाह रही थी निक्की को, क्योंकि निक्की रात को जान के साथ पूरी रात बैठी हुई थी। लेकिन उनका वो जो टॉन्ट है वो ना निक्की के समझ में आया ना किसी के। और बाद में एक और चीज़ जो उन्होंने बोली कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। अरे घर के अंदर उम्र, ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि रुबीना को अगर गेम खेलना है तो स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो बातें वो करती हैं
मुझे कोई सेंस नहीं लगा उनकी इन बातों का। खैर आज जो है अगर मैं बात करूं तो एजाज खान के बारे में निशांत मल्खानी ने एक बात बोली, अभिनव भी बैठे हुए थे, कि उन्होंने कहा कि निशान एजाज के साथ मैंने एक फिल्म की है और वो देख कर ही एकदम गुस्से वाले नजर आते हैं। यहाँ पर जो है उनको लगता है कि एक दिन तो मेरा आएगा, तो जिसपे अभिनव बोलते हैं कि पूरा बिग बॉस का सीजन खत्म हो जाएगा लेकिन उसका टाइम नहीं आएगा। तो इस तरह वो एजाज पर जो है बात करते हुए नजर आए। तो एजाज जो निकल कर बाहर नहीं आ पा रहे ना, वो बात पवित्रा भी बोल रही थी और आज वही बात निशांत मल्खानी और अभिनव ने भी बोली। खैर एजाज को जिस तरीके से आज वो लड़ रहे थे, उनको ये लड़ाई उस दिन सिद्धार्थ के सामने करनी चाहिए थी और निक्की के सामने करनी चाहिए थी। आज मुझे उनका इतना रेलेवेंस नहीं लगा। रुबीना अगर लड़ रही थी तो रुबीना का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैं इतने दिनों घर के बाहर थी, मुझे नहीं पता किन किन मुद्दों पर आपकी क्लैरिफिकेशन हुई है, लड़ाई हुई है। तो अगर उसने वो बात रखी भी, उसके बाद वो खुद कह रही है कि मैं 7 दिन के अपने आइटम कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है ना, आप सभी लोगों का प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। उसका गेम जो है अभिनव ही बिगाड़ रहा है। ये बात सलमान खान ने एकदम सही कही कि आप लोग जो है उसको भटकाओ मत, वो बिल्कुल सही जा रही है। रुबीना का मुद्दा अब वो बल्कि गेम खेलना उन्होंने शुरू किया है। अभी तक तो वो घर के बाहर थी, अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन अब उसने गेम खेलना शुरू किया है और उसको जो है भटकाना नहीं चाहिए। और ये बात सलमान खान ने एकदम सही बोली। सिद्धार्थ, गौहर और हिना का मुझे आज अच्छा लगा बॉन्डिंग। सिद्धार्थ के मन में है कि गौहर ने उनके बारे में बाहर जो है कुछ बातें लिखी थी। कल उन्होंने शहजाद को आड़े हाथों लिया था, आज गौहर को मजाक मजाक में। वो सीनियर हैं, घर के अंदर सीनियर बन के आई हैं और इसीलिए उन्होंने उस मर्यादा का ध्यान रखा, वरना शहजाद को जिस तरह कल कहा था आज वो गौहर को भी बोल देते और बहुत बार सुना चुके हैं। और उसी बात को जो है उसके बाद जो हिना और सिद्धार्थ की हाथापाई हुई, बहुत क्यूट सी मस्ती थी, दोस्ती वाली मस्ती थी। और सिद्धार्थ का अभिनव को इस तरह से टीज करना कि मैं तुम्हें रुबीना के साथ सोने नहीं दूंगा, तो घर के अंदर थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे और सिद्धार्थ जो है वो फैक्टर लेकर आते हैं। सिद्धार्थ के पूरे एपिसोड में मुझे बहुत सारे शेड्स दिखते हैं। दोस्तों का दोस्त भी है वो, उसको चीज़ों से चिढ़ भी हो जाती है, वो प्रिंसिपल्स की भी बात करता है। तो आज भी मुझे सारे शेड जो है देखने को मिले। एजाज ने गेम का एनालिसिस किया कि सीनियर्स पका रहे हैं और उनको ये लगता है कि सीनियर्स अगर नहीं होते तो ये सब खुल के आ सकते थे। मुझे क्या लगता है, एजाज को लगता है कि सीनियर्स के हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सीनियर्स के अगेंस्ट आएंगे तो ऐसा ना हो कल को सीनियर्स के हाथ में अगर कोई पावर हुई नॉमिनेशन करने की या कुछ करने की तो उनके ऊपर ना बनाए, इसलिए वो थोड़ा सा बंद कर खेल रहे हैं, खुले नहीं। पवित्रा एकदम खुल गई है, मस्त गेम खेल रही है। आज उसका गेम मस्त था, पर मैं अभी भी उस बात से एग्री नहीं करूंगी कि सामने वाले को फिजिकली हर्ट नहीं होना चाहिए। तो एजाज का जो गेम एनालिसिस था, वहीं निक्की ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली कि सिड के जाने के बाद ये सब मुझ पर चढ़ने वाले हैं। तो ये बात वो समझ गई है और ये होगा, देख लेना आप, कि सिड के जाने के बाद जो है निक्की पर सब चढ़ने वाले हैं। और जैस्मिन आज फिर से रोई, पर पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने लिए नहीं अभिनव के लिए रो रही थी, क्योंकि उनको क्या लगा कि अभिनव को उन्हें टॉर्चर करना पड़ रहा है। तो घर के अंदर रहते हुए आपकी आपस में जब इस तरह की बॉन्डिंग बन जाती है ना, तो वो फील होता है कि मेरा अभिनव के साथ बॉन्डिंग है, मैं अब क्या इसको इस तरीके से परेशान करूँ इम्यूनिटी के लिए। लेकिन ये गेम है, उनको ये सारी चीज़ें दोस्ती यारी साइड में रखनी होगी और गेम खेलना होगा अगर आगे आना है। तो जैस्मिन में मैं बार बार कहूँगी कि पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। 5 दिन हो गए, उनको इतना फुटेज नहीं मिला है अभी तक। आज के एपिसोड में राहुल वैद्य वो नज़र ही नहीं आए। और जान कुमार सानू, जान, निक्की जब टास्क के लिए जाएगी इम्यूनिटी के तो आप उसके सामान का ध्यान रखोगे, ऐसी दोस्त है निक्की। मतलब निक्की को इस बात की चिंता नहीं थी कि जान मेरा दोस्त है तो वो इम्यूनिटी टास्क कैसे करे, मैं उसको बताऊं कि देख ऐसा इम्यूनिटी टास्क करेंगे। नहीं, मैं जाऊंगी तो मेरे सामान का ध्यान रखना। जान ने तुरंत बोला कि नहीं, मैं भी तो इम्यूनिटी के लिए करूंगा ना, अगर मुझे टाइम हुआ तो करूंगा। तो ठीक है, लेकिन निक्की का ये बोलना मुझे बहुत ज़्यादा मीन लगा। पर वहीं जान कुमार सानू ने मुझे आरती की याद दिला दी। पिछले सीजन में आरती थी जो सबसे अच्छा बनाकर रखना चाहती थी, और इस सीजन में जान है। आपने देखा निक्की के साथ बैठा है, शहजाद को कुछ बोला तो उसने बोला मेरा इसके साथ 36 का आंकड़ा नहीं। एजाज के पास गया बर्तन धोने को लेकर, और तब भी जो है उनको पटाने की कोशिश की, और उसके बाद सारा के पास भी। तो इस तरह जो है जान जो है किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो सबके साथ बना कर रखना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा बना कर रखना चाहते हैं। पर घर के अंदर डिप्लोमेटिक मुद्दे नहीं चलते। वो निक्की के साथ बैठकर सारा को गधी बोल रहे थे, लेकिन क्या उनमें हिम्मत है कि वो सारा के मुंह पे जाके गधी बोले? निक्की में वो हिम्मत है। तो पीठ पीछे बोलना आसान है, मुंह के सामने बोलना मुश्किल है।
और अगर आपको गेम में आगे बढ़ना है तो आपको पीठ पीछे नहीं, मुंह के सामने ये सारे मुद्दे बोलने होंगे और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो मुझे लगता है कि जान जो है डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एजाज भी जो है किसी के मुंह पर नहीं बोलते, पीछे से इशारा करके जो बोलते हैं। इस तरीके से गेम जो है इस घर में नहीं खेले जा सकते, और अगर आप खेल रहे हैं तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको उभर कर आना होगा, अपने मुद्दों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। और मुझे सारा और शहजाद में थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है। जब रात को वो लोग, रातों के दोस्तों की बात करूँ तो मैं निक्की और जान बैठे हुए थे और शहजाद और सारा बैठे हुए थे। तो शहजाद ने तो पहले ही कहा है कि मुझे बहुत पसंद है सारा, लेकिन अभी तक थोड़ा बहुत फीलिंग शुरू हुआ है। वहीं आज सारा एजाज को आई लव यू कहती हुई नजर आई। तो ये जो है छोटी मोटी चीजें हुई घर के अंदर, थोड़ी क्यूट सी, थोड़ी फाइट वाली। लेकिन आज का एपिसोड अगर मैं कहूँ कंपैरेटिवली इतना एंटरटेनिंग नहीं रहा। कल वीकेंड का वार है, सलमान खान आएंगे और अभिनव और रुबीना पति पत्नी के बीच में फूट डालेंगे, बोलेंगे कि वो अपने दिमाग से चलने दो उसे। तो जाहिर सी बात है अब अभिनव जो है थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे और रुबीना को उनके हिसाब से खेलने देंगे। हालांकि वो एज अ हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं, लेकिन सलमान खान ने जो बात कही, मुझे लगता है रुबीना का गेम ज्यादा बेटर है अभिनव से, और अगर वो अभिनव की बात ना सुने तो बहुत आगे तक जा सकती है। ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। वहीं एजाज के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर वो इतना बंधे हुए हैं, और उसी बात का जिक्र जो है कल क्लिपिंग भी दिखाई जाएगी कि कौन सा ऐसा कांड था जिसकी वजह से एजाज आज भी डरते हैं। निक्की को कल प्रिविलेज मिलेगी, बीबी मॉल में जाकर उनको सामान लेने की प्रिविलेज मिलेगी। तो निक्की को पहले ही वीक में इतनी ज्यादा टेंशन मिली है। खैर कल जो है वीकेंड का वार होगा, देखना होगा नॉमिनेशन। इम्यूनिटी जो मुझे पता चली है वो ये है कि निक्की और पवित्रा को मिलेगी। तो ये दो कंटेस्टेंट मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए सेफ होने वाले हैं, लेकिन पवित्रा एक अच्छी कंटेस्टेंट बनकर उभर रही है। राहुल वैद्य आज कहीं पर भी नहीं थे, और सिद्धार्थ और बाकी जो है उनको बोल भी रहे थे कि तू बहुत अच्छा गवैया है। मुझे याद नहीं किसने बोला, लेकिन किसी ने तो बोला। वहीं वो जो है आज निक्की के साथ लड़ते हुए नजर आए जब उसने आइटम्स मांगे कि गजरा भी ला दूं, जिसके लिए कुमार जान को बुरा लगा। तो राहुल ने बोला भी कि तू उसका मैनेजर है। वाकई में निक्की को किसी की जरूरत नहीं है, निक्की अपने बलबूते पर लड़ लेती है, तो जान को उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब जान को जरूरत पड़ेगी तब निक्की हेल्प करेगी या नहीं, मैं ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जान तो खड़ा हो गया निक्की के लिए, लेकिन क्या निक्की जान की कभी मदद करेगी। आज जो उनका एटीट्यूड था कि तुम मेरे सामान का ध्यान रखना, उससे तो मुझे समझ में आ गया कि उसको दोस्त नहीं चाहिए, उसको इन्हीं चीज़ों के लिए कोई चाहिए। हालांकि शायद मैं बहुत जल्दी जज कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि 2-3 लोग अभिनव अभी तक नहीं खुले हैं। राहुल वैद्य, निशांत मलकानी को और ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। और अगर ये लोग इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे, क्योंकि अब जो है नॉमिनेशन आने शुरू हो गए हैं, इस हफ्ते के भी नॉमिनेशन है, तो अब सभी को अपना गेम जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना ऑडियंस जो है वो किसी को भी वोट करने में पीछे नहीं रहती है। जो एंटरटेन नहीं करेगा उसको तुरंत वोट करके जो है वो निकाल देगी। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।